दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे शिक्षकों को लेकर के, शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के। कई बैठकों का जो दौर चला है उसमें ट्रांसफर, प्रमोशन, वेतन विसंगति और अवकाश पर शिक्षा विभाग का बहुत बड़ा फैसला आया है। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में के अंत तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बिहार में शिक्षा विभाग ने हालिया एक समीक्षात्मक बैठक हुई जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार किया गया, जिसमें ये कहा गया कि शिक्षकों को वेतन समय पर मिले, शिक्षकों को ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है वो आसान हो, शिक्षकों की जो समस्याएं हो उसका सकारात्मक हल निकाला जाए ताकि शिक्षक जो है वो निश्चिंत होकर विद्यालय में शैक्षणिक कार्य करते रहें। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि आखिर उस बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ है और किन किन शिक्षकों को इसमें सबसे ज़्यादा फायदा होगा। देखिए, सबसे पहले बैठक में शिक्षकों से जुड़ी हुई लंबित मामलों पर जो चर्चा हुई, इसमें शिक्षा मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक कोई शिक्षकों की जो समस्याएं हैं उसे लंबित नहीं रखा जाए। विशेष रूप से स्थानांतरण, वेतन निर्धारण, वेतन विसंगति, प्रोन्नति संबंधित जो मामले हैं, जो शिक्षकों की जो लंबे समय से है, इसको किसी भी कीमत पर लंबित नहीं रखा जाए और ज़्यादा देर न किया जाए। जिला शिक्षा पदाधिकारी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यह स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मामलों का जल्द से जल्द निपटारा किया जाए। बैठक में शिक्षा विभाग का यह भी हुआ कि छात्र और शिक्षक के अनुपात में को ठीक किया जाए। ऐसा नहीं कि एक विद्यालय में बहुत ज़्यादा शिक्षक कार्य कर रहे हों और एक विद्यालय में कम शिक्षक कार्य कर रहे हों और छात्रों का अनुपात जो है वो शिक्षकों के अनुपात से मेल नहीं खा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। कारण कि अभी देखा जा रहा है कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र लेकर के जा रहे हैं तो एक ही विषय के 3-3 शिक्षक एक ही विद्यालय में मौजूद हो जा रहे हैं और दूसरा जो विद्यालय है वो खाली रह जा रहा है। तो ऐसे में पढ़ाई बाधित हो रही है। तो शिक्षा विभाग ने ये निर्णय लिया है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब एक ऐसा नीति बनाया जाए जिसमें शिक्षक और छात्रों का जो अनुपात है वो बिल्कुल ठीक ठाक किया जाए। बैठक में जिन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई उसमें वेतन विसंगति को लेकर हुई। जी हाँ, बिहार में कई ऐसे शिक्षक हैं जिनका वेतन का निर्धारण HRMS पोर्टल पर सही तरीके से अभी नहीं हो पाया है और कई शिक्षकों का बेसिक पे कम कर दिया गया है। यह वेतन जो है विसंगति है जो बिल्कुल गलत है और शिक्षा विभाग ने निर्देश दिया है कि सभी ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटारा किया जाए और जिन शिक्षकों का वेतन में किसी प्रकार की विसंगति है उसको त्वरित उसका निराकरण किया जाए, उसका तुरंत जो है वो हल निकाला जाए ताकि एक ही विद्यालय में एक ही डेट पर बहाल शिक्षक हैं और वेतन आखिर अंतर कैसे हो जा रहा है, ये चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा जाए। शिक्षकों को यह भी बताया गया कि अगर किसी को अपने वेतन से संबंधित कोई समस्या है, उसमें बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि अगर किसी शिक्षक को वेतन से संबंधित कोई समस्या है तो वो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर उसका शिकायत दर्ज कर सकते हैं और एक शिक्षा कोष पर जब शिकायत दर्ज करेंगे तो 7 दिन के अंदर, जी हाँ 7 दिन का एक डेडलाइन तय किया है कि हर जो मामला है ना उसे 7 दिन के अंदर उसको सॉल्व कर दिया जाए। तो 7 दिन के अंदर उस मामले को सकारात्मक हल निकाला जाए और ताकि शिक्षकों को लगे कि विभाग जो है उनके प्रति संवेदनशील है और शिक्षकों को लगे कि विभाग जो है वो हमारी समस्याओं को बिल्कुल ले रहा है। कारण कि किसी भी छोटे छोटे समस्याओं को लेकर के शिक्षक जो परेशान होते थे, विभाग का चक्कर लगाते थे और शिक्षकों के नज़रिए में भी विभाग के प्रति जो दृष्टिकोण था वो अच्छा नहीं था। तो अब यहाँ पर भी ये हुआ कि नहीं, शिक्षकों का कोई भी समस्या है उसका सकारात्मक हल निकाला जाए और 7 दिन के अंदर निकाला जाए। इसलिए शिक्षकों को कहा गया कि आपकी कोई भी समस्या हो तो इस शिक्षा कोष पोर्टल पर आप उसे दर्ज करें। अब देखिए, प्रोन्नति यानी प्रमोशन से जुड़ा हुआ बैठक में क्या निर्णय हुआ है। जी हाँ, इसमें शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है कि शिक्षकों का वेतन प्रोन्नति के मामलों में एक स्पष्ट समय तालिका तैयार किया जाए और चरणबद्ध तरीके से कंटिन्यू शिक्षकों को इसका लाभ दिया जाए। यानी कि 1 to 5 के जो शिक्षक हैं वो 6 to 8 में जाएं, 6 to 8 के जो शिक्षक हैं
वो 9-10 में जाएं, 9-10 के जो शिक्षक हैं 11-12 में जाएं। ये ऐसा नियम लाइए और क्रमबद्ध रखिए इसको, और हमेशा चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार हो गया तो अब 8 साल 10 साल हो ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं करिए। एक चरणबद्ध तरीके से इसको करिए ताकि शिक्षकों को इसका भरपूर लाभ हो सके और शिक्षक स्वतः जो हैं वो उसमें पैनल में आ सकें। इसके लिए मैंने एक वीडियो भी पीछे बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि शिक्षकों को आईएएस की तरह एक कैडर होगा, आईएएस की तरह उनका एक वरीयता सूची होगा। वो वरीयता सूची के हिसाब से शिक्षक स्वतः उसमें आते जाएंगे और उनका ट्रांसफर प्रमोशन जो भी है वो होते जाएगा। अब यहाँ एक बात जान लीजिए थोड़ा बढ़िया से कि 1 to 5 के शिक्षक 6 to 8 में जाएंगे, ये तो बात सही है। 6 to 8 वाले 9-10, 9-10 वाले 11-12, 11-12 वाले तो वहीं पर रहेंगे और अपने ही पद पर उनका प्रमोशन वित्तीय उन्नयन होगा। तो ऐसा नहीं है कि सभी शिक्षक 1 to 5 वाले 6 to 8 में चले जाएंगे। सीटें रिक्त रहेगी तब, और आप उसमें दबाव नहीं बना सकते हैं, समझ गए? आप उसमें कोई भी दबाव आप नहीं बना सकते हैं। हाँ, रिक्तियां रहेगी तो आपका स्वतः जो है वहाँ हो जाएगा, और भले ही आपको कम मिलेगा, भले ही आपका वहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं होगा या फिर नहीं जाइएगा, लेकिन वेतन की जहाँ तक बात है तो जितना आप वहाँ जा करके पाइएगा उतना वेतन 1 to 5 में रह करके भी पाइएगा। वेतन में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, वेतन में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रिक्ति अगर रहेगा तो आप स्वतः चल जाइएगा। तो विभाग ऐसा निर्देश ला रहा है। बैठक में कई और बिंदुओं पर विचार हुआ। जी हाँ, बैठक में ये भी हुआ कि सेवा निरंतरता, जो शिक्षक लंबे समय से काम कर रहे हैं उनका सेवा निरंतरता का क्या होगा, वो जो काम कर रहे हैं उसको क्या किया जाए। तो देखिए, चाहे वो नियोजित से बीपीएससी के माध्यम से शिक्षक बने हो या फिर नियोजित से विशिष्ट बने हो, तब ये तो तय हो गया कि पीछे वाला जो सेवा है वो काउंट हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, पीछे का जो सेवा है वो काउंट हो जाएगा। तो अब शिक्षकों में सबसे ज़्यादा परेशानी हो रहा था वो शिक्षक में जो बीपीएससी में चले, बीपीएससी के माध्यम से विद्यालय अध्यापक बने थे। वो पहले 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल शिक्षक के पद पर कार्य कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो सबसे ज़्यादा असमंजस में थे कि यहाँ आकर के हमने क्या किया। लेकिन अब चलिए, उनका भी ये समस्या का समाधान हो गया और सेवा निरंतरता जो है वहाँ पर जुड़ गया है। तो यहाँ पर भी शिक्षा विभाग ने बहुत बेहतरीन फैसला लिया है। अब इसका सीधा फायदा शिक्षकों को मिलेगा और उनकी नियुक्ति जो है 2013 से लेकर के 2016 के बीच जो हुई है, कई टीटी पास शिक्षक अब प्रमोशन के लिए पात्र हो जाएंगे। सेवा निरंतरता ऑलरेडी हो गया तो उसके पात्र हो जाएंगे, और वो शिक्षक जो है 1 to 5 वाले 6 to 8, 6 to 8 वाले 9-10 में ये क्रम चलता रहेगा, बशर्ते उनके पास योग्यता हो, स्नातक वो किए हुए हों, चाहे वो विशिष्ट हों, चाहे वो नियोजित हों, चाहे वो टीटी वाले शिक्षक हों, सभी को बशर्ते जो सारी योग्यताएं जिनके पास है वो स्नातक वो किए हैं, तो उनका वेतन भी बढ़ेगा और उनका स्नातक ग्रेड में प्रमोशन भी होगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर 2003 और 5 बैच के शिक्षक जनवरी 2026 तक जिनका बेसिक पे लगभग 32,620 रुपया है, उनमें महंगाई भत्ता, HRA और मेडिकल भत्ता को जोड़ने के बाद अगर ग्रॉस वेतन लगभग 61,000 से अधिक बनता है, वहीं प्रमोशन के बाद उनका वेतन जो है वो हो जाएगा 36,000, उनका बेसिक पे जो लगभग है 36,530 पहुंच सकता है, जिनका कैश इन हैंड जो राशि मिलेगी उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। इसी तरह 2006-07 के भी 2006-07 9-10 के शिक्षकों को भी प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा अच्छा खासा, और वेतन में वृद्धि भी होगी। कुल मिला कर जो ये बैठक हुई बिहार में शिक्षा विभाग का, इसमें शिक्षकों के लिए कई उम्मीदें, कई विश्वास और कई आशाएं लेकर के आया है। अगर शिक्षा विभाग का निर्देश को प्रभावी तरीके से अगर पालन किया जाए तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षकों के पास अब कोई समस्याएं रहेगी। लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि शिक्षा विभाग इसे कितना धरातल पर उतारती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। चलिए, इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट अपडेट में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप जैसे सम्मानित भाई बहनों को मिलता रहे। धन्यवाद। जय शिक्षक, जय बिहार।